मुझे मान लो ये वाला कवर चाहिए, ये ठीक किया, बोलो जी कवर पेज आया नहीं आया? अगर आप लोग ये ऐसा कवर पेज बनाते तो ज्यादा भी तो आधा पोल घंटा लगता आपको, अगर आप हाथों से बनाते थे। और एक तुम्हारा बना बनाया था और आपने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। अब इसलिए कवर तो ला दिया आपको, अब जैसे इसने क्या बोला, टाइप द कंपनी नेम, तो बेटा वो चीज आप बताओगे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। ये थोड़ी टाइप करेगा, ये तो सबके लिए है, दो भी कंपनी है, नाम लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें। चलो अपन लिख देते हैं, ये अपन लिख दिया, हो गया बेटा। चलो आगे क्या बोल रहा है, टाइप द डॉक्यूमेंट, मानी ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का तुम्हारा, जिस भी टाइप का है वो आप बताओगे इसको। अब ये तुम्हारी किताब हिंदी किताब है तो हिंदी नाम नहीं आता क्या, तो लिखना पड़ेगा आपको। सामाजिक किताब है, सामाजिक लिखना पड़ेगा आपको। तो ये डॉक्यूमेंट तो बताना पड़ेगा किस टाइप का है। जैसे मैंने बोल दिया भाई ये डॉक्यूमेंट है अकाउंट बुक, सबटाइटल बुक कीपिंग। ये किताब कौन से साल की है भाई, 26 का, ठीक है। टाइप द कंपनी एड्रेस, जो भी एड्रेस आपका हमको लिख दें। ये लो बेटा, हाँ चलो मेरे को इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना। प्रिंट प्रीव्यू करने का शॉर्टकट की क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस F2। याद रखो चीजों, कंट्रोल के साथ दबाया F2। अब देख लो ऐसा डॉक्यूमेंट आपका टाइप करेगा। अब देख लो अच्छा लग रहा है, एक अपन सोचते बनाते आधा पौन मिनट लगता आपको, और एक तुम्हारा पहले से बना बनाया था और केवल अपने दो चीज मांगी देखिए और क्या। अब मान लो आपने बोला भाई मेरे को ये कवर पसंद नहीं आ रहा, दूसरा इंसर्ट करना है, वही सुनिए हमने चलेगा वही इंसर्ट। तो जाओ, आपने बोल दिया भाई मेरे को चाहिए कवर ये वाला, बोलो जी आ गया क्या, हाँ। रिव्यू का कंट्रोल F2, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट रिव्यू का शॉर्टकट आ रहेगा, ठीक है। तो लिखो बेटा कवर पेज में, कवर पेज में लिखो भाई इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में कवर पेज, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में कवर पेज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में कवर पेज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बेटा ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, हाँ भाई ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली पेज। चलो बेटा मुझे ये बताओ कि आपको ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में तुम्हारे पास कितना पेज, एक ही पेज आ रहा है, मेरे को नया पेज इंसर्ट करना है। इस डॉक्यूमेंट में मेरे को नया पेज इंसर्ट करना है, तो बताओ जी क्या करूं। अब मेरे को डॉक्यूमेंट में नया पेज इंसर्ट करना, मैं क्या करूं, फाइल में जाके न्यू, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बेटा ये ब्लैंक पेज तो आज पढ़ाया मैंने आपको, इससे पहले फाइल में जाके न्यू, तुम सब लोग लोगों फाइल में जाके न्यू करने का मतलब तो नया पेज आएगा, नया डॉक्यूमेंट आएगा। अरे फाइल में जाके न्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट आएगा या नया पेज आएगा, जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, नया पेज चाहिए मेरे को। अब जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, कॉपी आपका क्या है, और कॉपी के अंदर आप काम कहाँ पे कर रहे हो, इनपे, ये तुम्हारे पेजेज है। मैं तो आपको डॉक्यूमेंट थोड़ी बोल रहा हूँ, पेज तो बोल रहा हूँ, मैं तो पेज ही बोल रहा हूँ। तो नया पेज तुम्हें लेना हो तो आप ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हो। चलो ये कमांड तो मैंने आज पढ़ाई है आपको, एमएस वर्ड में काम करते 5 शनि हो गए,
आपको नया पेज चाहिए तो क्या करना होता है? एक तो तुम लोग क्या करते हो, मेरे टाइप करते हो, जैसे तुम्हारा पेज पूरा होता है ऑटोमेटिकली दूसरा पेज आ जाता है। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। एक तरीका होता है आपको, चलो ये तो है ब्लैंक पेज वाला। एक तरीका अपन दबा सकते हैं एंटर, दबाया बोलो जी, दबाने का एंटर देख लो जी, नए पेज नहीं आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये एंटर दबाने वाला तरीका सही है क्या? तरीका सही है, लेकिन मान लो अपने को ऑप्शन मालूम ही नहीं है तो क्या करें? काम तो निकालना पड़ेगा आपको ऑप्शन मालूम नहीं है और पेज चाहिए, तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन तरीका सही नहीं। तरीका सही क्यों नहीं है? क्योंकि एंटर की दबाने का मतलब क्या होता है? जब भी आप कीबोर्ड से एंटर दबाते हो तो एंटर दबाने का मतलब क्या होता है? नहीं लाइन गलत। जब भी आप कीबोर्ड से एंटर दबाते हो, एंटर दबाने का मतलब होता है एंड ऑफ द पैराग्राफ। क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको अगर पैराग्राफ का अंत करना है तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे? तो एंटर की। जब भी आप एंटर दबाते हो, एंटर का मतलब होता है एंड ऑफ द पैराग्राफ। अभी देखो अपन एंटर दबाया, फिर कंट्रोल ए दबाता हूं तुमको, कंट्रोल के साथ मैंने ए दबाया, बोलो जी सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ चीजें? अरे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, अब तो सिलेक्ट हुआ नहीं है, समझ रहे हो? तो अगर ऑप्शन मालूम नहीं है तो ये काम निकालने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अपने पास अब ऑप्शन है तो मैं दबाता हूँ ब्लैंक पेज, बोलो जी आ गया? ये लो जी, तीसरा पेज आ गया, ये लो जी आ गया, ठीक है। तो चलो लिखो भाई ब्लैंक पेज। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेज, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पेज ब्रेक। देखो बड़ा पेज ब्रेक, अभी देखो तुमने ब्लैंक पेज किया, क्या हुआ? अरे ब्लैंक पेज करने पे क्या हुआ? एक नया खाली पेज आता है ना। अभी चलो मैं पेज ब्रेक करता हूं, बोलो जी क्या हुआ? नया पेज तो आया। जनरली आप जब प्रैक्टिकल काम करोगे ना तो तुम ब्लैंक पेज करो तो भी तो खाली पेज 3 नंबर पेज हो गया, और पेज ब्रेक कर रहा हूं तो भी खाली पेज आ रहा है ना। जीतने में दोनों एक जैसे लगे, लेकिन जैसे ब्रेक यानी क्या होता है? इस चीज को तोड़ना। ब्रेक यानी क्या होता है? तोड़ना होता है, ठीक है। तो आप एक पेज को ब्रेक करके नया पेज इंसर्ट कर रहे हो। बाकी दिखने में ये लग रहा है कि भाई ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों जैसे काम कर रहा है, इसको डिटेल में जब आगे देखेंगे तो दोनों का काम करता है पेज ब्रेक इंसर्ट करना। और सुनो, एग्जाम में कई बार पूछा आया हुआ है पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या होता है, बताओ जी? पढ़ लो ऊपर पढ़ लो, कंट्रोल प्लस रिटर्न, कंट्रोल प्लस रिटर्न। चलो मुझे एक बार बताओ, आपका ये अपना कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के अंदर रिटर्न की कौन सी है? अपने कीबोर्ड पे रिटर्न की कहां पर है? किसी को नहीं मिली, मेरे को नहीं मिली आज तक, समझ रहे? तो इस रिटर्न का मतलब बेटा होता है आपका एंटर। रिटर्न का मतलब क्या होता है? एंटर का कंफ्यूज मत होना। और आपको बता दूं एग्जाम में कंट्रोल रिटर्न ऑप्शन नहीं आता, और इस रिटर्न का मतलब होता है एंटर की। रिटर्न का क्या मतलब होता है बेटा? एंटर की होता है। आजकल जो कीबोर्ड सारे लैपटॉप सारे, उनमें बहुत सारे कीबोर्ड लैपटॉप में एंटर नाम नहीं आता, रिटर्न नाम आता। तो आंसर अब देख लो, अपने को तो मान लो तुम्हारे ट्यूशन आ गया कि पेज रेखा शॉर्टकट की क्या है, ऑप्शन दे दिया कंट्रोल प्लस रिटर्न, देखो रिटर्न की तो हो कीबोर्ड पर, तो ऑप्शन नहीं हुआ आपने। सबसे पहले आउट भी नहीं अच्छा पता, समझ लो। बाकी ऑप्शन में रिटर्न आप लोग कंट्रोल, ये लो कंट्रोल के साथ बताओ एंटर। देखो जी नया पेज आया नहीं है,
ये लो कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, चेक कर लिया ऊपर, ठीक है। तो लिखो बड़ा पेज ब्रेक। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अब सुनो बेटा, ये ब्रेक नाम आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, तो आपका जो ब्रेक है कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो बेटा, आपका जो ब्रेक है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या बेटा? कंट्रोल प्लस रिटर्न, या आप बोल सकते हो कंट्रोल प्लस एंटर। कॉलम ब्रेक, जैसे पेज ब्रेक करते हो क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे आप लोग जाते हो। कॉलम ब्रेक करेंगे तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, तो कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। तीसरा था लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में आने को क्या बोलते हैं? लाइन ब्रेक बोलते हैं। तो लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट क्या होता है? आपको एक लाइन से दूसरी लाइन में आना, आप क्या कौन सी दबाओगे? एंटर। एंटर का मतलब अभी बताया था मैंने आपको, पहला ब्रेक होता है, तो इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस एंटर। एक होता है पहला ब्रेक, इसका शॉर्टकट क्या होता है? एंटर। अभी आप देखो, जैसे दिखाता हूं, जैसे मेरा देखो पेज ब्रेक तो आपने कर लिया, कॉलम ब्रेक को अपन कहां बनाइए? ये पेज लेआउट है, पेज लेआउट में कमांड कहां मिलेगी आपको? कॉलम, कॉलम ब्रेक वहां बना हुआ, ठीक है ना। और फिर आता है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का मतलब क्या होता है? एक लाइन से, जैसे मान लो मैंने कुछ टाइप किया, अब भाई मेरे को नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए अपन क्या करें? या तो चलो अपन पूरा टाइप कर देता है, ये लाइन आपने टाइप की हुई, एक तो या तो अपने आप चेंज हो गई। अब मैं दबाता हूं एंटर, एंटर दबाते कुछ हुआ क्या? नीचे वाला लाइन में आया, लेकिन अभी आप चेक करो, ठीक है। अब देखो इस वाली लाइन में, इस लाइन में गैप नहीं है, तो आपने जो एंटर दबाया, एंटर का मतलब होता है पहला ब्रेक आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। आप लोग नहीं भाई मेरे को लाइन ब्रेक करना है, तो भाई आप दबाओ शिफ्ट के साथ एंटर। देखो जी लाइन में गैप देख लो, देख लिया क्या? मैं दबाता हूं एंटर, अब गैप देखो, कुछ टाइप किया, अब दबाता हूं शिफ्ट के साथ एंटर। समझ में आ गया? उतारो हाँ वो उतारो ब्रेक। तो शॉर्टकट याद करना है, सब के सब एग्जाम में आए हुए हैं।